नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में 6 साल में 2014 से लेकर 2020 तक अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है कि बहुत सी जगह आप अगर सर्च करेंगे कहीं पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मिलता है, इसलिए हमने पूरा एक ईयर वाइज आपको कौन से किस ईयर में और उसके साथ बाकायदा उसकी डेट दी गई है, कब वो स्कीम लॉन्च की गई है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे कोशिश मैंने करी है कि सारी स्कीम्स कवर करी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई स्कीम छूट गई है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, तो इसको हम अपने पीडीएफ में अपडेट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2014 में इनकी गवर्नमेंट बनी थी। 2014 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आई हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। 28 अगस्त 2014, और ऐसा बोला गया था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज इन एन अफोर्डेबल मैनर टू ऑल डिप्राइव्ड पर्सन्स। डिप्राइव्ड पर्सन्स मतलब कि जो सोशली जो वंचित लोग हैं, जिन तक वो स्कीम्स नहीं पहुंच पाती हैं, तो उनको सबको बोला गया था कि आपका सबका जो भी आगे, जैसे कि आपका डेली वेजेस वाले लेबर्स हो गए, या माइग्रेंट लेबर्स हो गए, या रिक्शे वाले हो गए, या जो आपका रेडी वाले होते हैं, इन सब के लिए बोला गया था आपका बैंक अकाउंट खोला जाएगा। बैंक अकाउंट खोलने के पीछे उसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये था कि आगे गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आएंगी, तो जो डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफ़र, जो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं, वो तब तक नहीं भेजे जा सकते जब तक आपका अकाउंट नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले इन्होंने बोला कि पहले हम बैंक आपका अकाउंट ओपन करवाएंगे, इसके बाद सारी स्कीम्स का जो भी पैसा होगा, सब्सिडी वगैरह, वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट हम आपको भेजेंगे। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट योजना लॉन्च करी गई प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। इसके साथ साथ उसी दिन 28 अगस्त 2014 को स्किल इंडिया मिशन भी लॉन्च किया गया। इसको बोला गया था कि जो यूथ है हमारा, उस पर स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई। नेक्स्ट आता है हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY। 25 सितंबर हमारा दीनदयाल जयंती होती है। दीनदयाल जी की, इनकी दीनदयाल उपाध्याय जी की जो है इनकी बर्थ डेट है, वो है 25 सितंबर। उसी दिन लॉन्च करी थी 25 सितंबर 2014 को, और बोला गया है टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इन रूरल यूथ। जो हमारा BPL होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो SC ST था, बेसिकली उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था। इसके लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। नेक्स्ट आता है हमारा मेक इन इंडिया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 को लॉन्च करी गई टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स इन द कंट्री। मतलब कि बोला गया था जो भी हमारी जो कंपनीज़ हैं, जो बाहर से जो हमें प्रोडक्ट्स भेजती हैं, उनसे बोला गया कि आप ऐसा करिए, आप हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री में ही बनाइए। मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप यहीं लगाइए, यहीं पर ही आप बनाइए, और यहीं जो हमारा जो हमारे देश का जो सिटीज़न है, आप उसको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। तो उसके लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई, मेक इन इंडिया। इसके बाद आता है हमारा स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर 2014 को लॉन्च करी गई। बोला गया था कि 2024-2025 तक इंडिया को पूरी तरह से क्लीन कंट्री बनाना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, और इसके देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ओपन डेफिकेशन की बात करी जाए तो ये 98% हो चुका है। रिसेंट जो रिपोर्ट आई है उसमें बोला गया है 98% पूरे ऑल ओवर इंडिया में ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री हमारा हो चुका है। बस 2% बचा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। अब इसमें क्या था? इसमें बोला गया था कि कोई भी एक सांसद MP कोई एक गांव को वो गोद ले सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, और वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट के लिए आप काम कर सकते हैं, वो आप डेवलपमेंट वहाँ पर कराइए। तो उसके लिए ये सांसद आदर्श ग्राम योजना आई। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंक्लूड्स सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट। सिर्फ किसके लिए थी कि मतलब आप एक गाँव को अडॉप्ट करिए और उस गाँव का पूरी तरह से डेवलपमेंट पर फोकस करिए। अगला आता है हमारा श्रमेव जयते योजना। श्रम जानते हैं आप, मतलब कि जैसे लेबर से रिलेटेड होता है श्रम, तो उसी के लिए है टू प्रमोट स्किल ट्रेनिंग टू वर्कर्स। जो लेबर्स होते हैं उनके लिए स्किल ट्रेनिंग के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी, और बोला गया था जो इंडस्ट्रीज़ है इसका भी डेवलपमेंट किया जाएगा। उद्योग, जितने भी हमारे उद्योग हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा, और जो हमारे लेबर्स हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसका ये भी नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, श्रमेव जयते योजना। नेक्स्ट आता है हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्राम मतलब क्या होता है? ग्राम मतलब गाँव, विलेज। नवंबर 2014 में लॉन्च करी गई थी, और इसमें बोला गया था अ स्कीम डिज़ाइन टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस पावर सप्लाई टू रूरल इंडिया।
ये टारगेट है हमारा। आपको सबको पता होगा जब ये स्कीम लॉन्च करी गई थी तो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि जितने भी गांव हैं वहाँ पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा और उसके बाद 24 आवर्स पावर सप्लाई मिलेगी। पहले इस स्कीम का नाम था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। इस स्कीम को अब बदल के, इसका नाम बदल के अब रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो क्या था इसका स्कीम का मतलब कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचानी है। 2024-2025 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो जाना चाहिए पूरे गांव में। तो इसके लिए आई थी DDU-GJY। ठीक है, अब आ जाते हैं सन 2015, ईयर 2015। अभी तक बात कर रहे थे 2014 की। सबसे पहली इंपॉर्टेंट योजना आई हृदय। हृदय क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। 21 जनवरी 2015 को लॉन्च करी गई। बोला गया कि जो भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाली सिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ पर भी हैं आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिस सिटी में है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा। उसके लिए हृदय स्कीम जो है ये लॉन्च करी गई 21 जनवरी 2015 को। अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 को ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। बोला गया था जो गर्ल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम लॉन्च करी जा रही है। उनके लिए उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है एजुकेशन के थ्रू, उनको पढ़ाना है और उनका एक तरह से पूरी तरह से जो आप बोल सकते हैं वेलफेयर से रिलेटेड जो भी काम है वो इस स्कीम में के थ्रू किया जाता है। 22 जनवरी 2015 को लॉन्च करी गई थी और उसी दिन इसी से रिलेटेड ये इसी का ही पार्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। ये इसी का ही पार्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का ही पार्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। 22 जनवरी 2015 को लॉन्च करी गई। इसमें बोला गया था कि अगर किसी के घर में एक बेटी पैदा होती है तो वहाँ पर आप आइए, आप सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाइए, आप जो भी पैसा चाहते हैं वो आप जमा करिए। उसके बाद जब वो 18 साल की हो जाएगी या जब उसका मैरिज का टाइम होगा किसी भी गर्ल का, तब मैच्योरिटी के टाइम पर आपको पूरा पैसा पूरा पैसा दिया जाएगा मैच्योरिटी के टाइम पर और 9.1% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो बहुत से लोगों ने खुलवाया था। शुरू के 2 महीने में ही करीब 7 लाख लोगों ने अकाउंट खुलवा लिया था पूरे हिंदुस्तान में। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च करी गई। इसके बाद आता है हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च करी गई। इसमें क्या बोला गया था, जो भी हमारे स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको हम लोन प्रोवाइड कराएंगे विदाउट एनी गारंटी। और कितना? 50,000 से लेके 1 लाख तक का लोन उनको दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 अभी भी चल रही है। अगर कोई स्मॉल बिजनेसमैन है लोन लेना चाहता है तो बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। बिना किसी गारंटी के आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका बिजनेस है तो आपको उसका जो रजिस्ट्रेशन पेपर्स होते हैं, शॉप एक्ट वगैरह या आपका GST रजिस्ट्रेशन है, तो आपको वो पेपर्स ज़रूर दिखाने पड़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, उजाला योजना। 1 मई 2015 को लॉन्च करी गई उजाला योजना। उजाला योजना में क्या बोला गया था कि भैया हर किसी को LED प्रोवाइड किया जाएगा। LED बल्ब अफोर्डेबल प्राइस पर, बहुत सस्ते LED बल्ब प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो कम से कम हो सके। इसके लिए आई थी उजाला योजना 1 मई 2015। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को लॉन्च करी गई। अटल पेंशन योजना में क्या बोला गया था, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कि असंगठित क्षेत्र, जिनका जॉब का सिक्योरिटी नहीं होता है, अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पर कोई उनको लीव नहीं मिलती है, कोई उनको PF नहीं मिलता है, इस तरह का जो भी जॉब्स करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला था कि आपको हर साल 1,000 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आई थी अटल पेंशन योजना और इसको ये भी बोला जाता है स्वावलंबन योजना। अटल पेंशन योजना का दूसरा नाम है स्वावलंबन योजना। इसके बाद आता है हमारा प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना। ये आपको पता होगा 2 बीमा योजना आई थी, एक ज्योति बीमा योजना, एक सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को लॉन्च करी गई। इसमें बोला गया था आपको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा 2 लाख का 18 से 50 साल तक के लोगों को, और बोला गया था प्रीमियम आपको जमा करना होगा 330 रुपये पर ईयर। इसके अलावा दूसरी आई थी हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी 9 मई 2015 को लॉन्च करी गई थी। ये क्या है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तब उसमें आपको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। इसमें आपको प्रीमियम जमा करना था 12 रुपये पर ईयर, हर साल 12 रुपये। नेक्स्ट आया हमारा स्मार्ट सिटी। 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। बोला गया था कि हम 100 सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बना देंगे 2015 से 2020 तक। ये आई थी हमारी स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को। इसके बाद एक स्कीम आई अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। 25 जून 2015 को ये भी लॉन्च करी गई थी, जिस दिन स्मार्ट सिटी लॉन्च करी गई थी। टू प्रोवाइड एक्सेस टू अ टैप विद एन एश्योर्ड वाटर सप्लाई एंड अ सीवरेज कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड एंड रिड्यूस पॉल्यूशन बाय स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब इसमें क्या बोला गया था कि हर घर तक
पानी के लिए एक टैप पहुंचाया जाएगा कि घर तक पानी पहुंचाया जाएगा और एक सीवरेज कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए इन्होंने अमृत स्कीम लॉन्च करी थी और बोला गया था जो हमारा पॉल्यूशन है उसको कम किया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए। और गवर्नमेंट ने भी बोला था कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही बढ़ावा देंगे। इसके बाद आया हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी उसी दिन लॉन्च करी गई 25 जून 2015 को। तो आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, याद करने का तरीका होता है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 25 जून को 3 स्कीम लॉन्च करी गई, स्मार्ट सिटी, अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना। ऐसे ही और भी हैं पीछे जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और इसके अलावा प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब 9 मई 2015। तो आप अपने नोट्स बनाते चलिए, आपको आसानी रहेगी। डेट वाइज लिख लीजिए, हाँ इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, ज़रूर याद रखिए क्योंकि पूछा जाएगा। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि इस स्कीम का मकसद क्या है। ऐसा नहीं कि आपको बस डेट पता है कि हाँ उस दिन लॉन्च करेंगे, नहीं, मतलब भी पता होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या था, इसमें बोला गया है कि जब हमारा देश 75वीं वर्षगांठ मनाएगा आज़ादी की, तो 31 मार्च 2022 तक हर गरीब जो भी बीपीएल परिवार से आते हैं उनको सबको अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड किया जाएगा। और कितना टारगेट इन्होंने रखा है, 20 मिलियन अफोर्डेबल हाउसेस, यानी कि 2 करोड़ घर। ठीक है, अगला आता है हमारा डिजिटल इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि हर स्कीम को, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसको डिजिटली प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराना है। मतलब कि हर तरह से कि जो भी हमारे समाज के वंचित लोग हैं जिन तक स्कीम नहीं पहुंचती है, वो कहीं जा नहीं सकता है, बैंक तक नहीं पहुंच सकता है, तो उसको मोबाइल पकड़ाया, मोबाइल पे लो भैया डिजिटल, सारी सर्विसेज डिजिटली लो, हर चीज़ आपको मोबाइल पे मिलेगी। गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं अब आप देख ही रहे होंगे, सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है। यूपीआई आ गया है, बहुत बड़ा एक बदलाव आया है सोसाइटी में। आप देखते होंगे कितने लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है पर मंथ यूपीआई से, तो ये भी एक तरह का डिजिटल इंडिया का ही पार्ट है एक तरह से। तो डिजिटल इंडिया क्या कर रहा है, लोगों को मदद कर रहा है एक तरह से कि आपको कहीं जाना नहीं, आपका समय बचेगा, आप हर चीज़ घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए डिजिटल इंडिया स्कीम लॉन्च करी गई थी 1 जुलाई 2015 को। अगला आता है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, 5 नवंबर 2015 को ये लॉन्च करी गई। इसमें क्या बोला गया भैया, टू मोबिलाइज द गोल्ड हेल्ड बाई हाउस होल्ड्स, ट्रस्ट एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड अनलॉक द वैल्यू ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ द रुपी। इसमें बोला गया था कि मिनिमम आपको 30 ग्राम, मतलब अगर आपके पास गोल्ड है, आप जाइए बैंक में गोल्ड दे दीजिए, वो रख लेंगे और एक आपका अकाउंट खोल देंगे जिसको बोला जाता था मेटल अकाउंट। मेटल अकाउंट, आपका अकाउंट खुला जाता है। इसमें क्या होता है, आपका गोल्ड जमा रहेगा, जब आपका मैच्योरिटी होगा तब आपको वापस मिलेगा, लेकिन साथ में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जो गोल्ड का रेट चल रहा होगा उस दिन पर जब आपका मैच्योरिटी होगा उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो एक तरह से आपका गोल्ड पूरी तरह से सेफ हो गया और साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अगला आता है हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, 5 नवंबर 2015 को। अब ये क्या है भाई, सब्सटीट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। इसमें बोला गया कि बॉन्ड स्कीम है ये, कि आपका जो गोल्ड है आप उसको दीजिए, उसके बदले में हम आपको एक बॉन्ड देंगे और जब आपका मैच्योरिटी होगा तब आप उस बॉन्ड को कैश करा सकते हैं। तो ये एक बॉन्ड था। इसके अलावा आता है हमारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय जिसका नाम था, उदय योजना 20 नवंबर 2015 को लॉन्च करेगी। इसका सिर्फ मकसद ये था, जो हमारी पब्लिक सेक्टर की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, आप सभी को पता होगा बहुत सारी कंपनीज़ हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज़ हैं, एनटीपीसी है आपका, इसके साथ साथ आपका जो पारिक्षा पावर प्लांट है वो है, इसके अलावा दिल्ली में है डिस्कॉम है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो ये सब क्या है, जो भी हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनका फाइनेंशियल एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, उसके लिए स्कीम आई है उदय, 20 नवंबर 2015 को लॉन्च करी गई। आ जाइए 2016 में। 2016 में कौन कौन सी स्कीम लॉन्च हुई हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैंने कवर किया है सारी स्कीम्स और ईयर वाइज आपको दिया है ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में। पीडीएफ का लिंक भी दे दिया है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी स्कीम कवर करी। अगर कुछ बाई चांस कोई छूट गई है या मिस हो गई मेरे से, तो आप एक काम करिए, आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम उसका पीडीएफ अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया, 16 जनवरी 2016 को नए स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए स्कीम लॉन्च करी गई थी। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 3 साल तक टैक्स से बेनिफिट मिलता है, टैक्स नहीं मिलेगा, कोई आपका ऑडिट नहीं होगा, इस तरह का बोला गया था। जो भी स्टार्टअप आएंगे, जो नए आएंगे, जिनका 100 करोड़ से कम का टर्नओवर है, उनके लिए हम बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे, जैसे कि आपका टैक्स में छूट मिलेगी, 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा आपका बहुत आसानी से रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी का। इसके अलावा पेटेंट की फ़ीस में आपको छूट मिलेगी, वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा।
और इसके साथ साथ आपका जो ऑडिट होता है, ऑडिट में आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, एक तरह से ऑडिट होगा ही नहीं 3 साल तक। तो इस तरह की बहुत सारे बेनिफिट्स इस स्कीम में हैं। स्टार्टअप इंडिया, तो एक तरह से स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए स्कीम लॉन्च करी गई 16 जनवरी 2016 को। अगला आ जाता है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया क्या है? 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च करी गई। ये क्या है, जो हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, SC/ST कैटेगरी से आती, उनको बोला गया था कि आपको लोन दिया जाएगा 10 लाख से 1 करोड़ तक का, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 5 अप्रैल 2016, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें क्या बोला गया कि BPL फैमिलीज जो भी हैं, BPL परिवार, उन सबको LPG कनेक्शन दिया जाएगा सब्सिडाइज रेट पर या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए आई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके बाद आया नमामि गंगे। कब लॉन्च करी गई है? 7 जुलाई 2016 को। क्या मकसद है इसका? सिर्फ और सिर्फ मकसद है गंगा रिवर को साफ करना। इसके बाद आता है गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च्ड इन 2017। 2017 में आई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY, 1 जनवरी 2017 को लॉन्च करी गई। इसमें क्या बोला गया है? टू प्रोवाइड ₹5,000 हेल्प फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन ऑफ 19 ईयर्स ऑफ एज और अबव फॉर द फर्स्ट लाइफ बर्थ। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई जिसका फर्स्ट बेबी हुआ है तो उनको गवर्नमेंट 5,000 रुपये की हेल्प करती है। उसके लिए स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और इसके पहले चलती थी ये स्कीम, उसको बदल कर रिप्लेस हो गया, उसका नाम बदल गया है, अब यही हो गई है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। पहले नाम क्या था? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ठीक है, बदल के हो गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके बाद आया हमारा 27 अप्रैल 2017 उड़ान। सबको पता होगा उड़ान स्कीम क्या है। उड़े देश का आम नागरिक, मतलब कि जो हमारा एयर के जो हमारे जो ट्रैवल फेयर होता है उसको बहुत सस्ता अफोर्डेबल प्राइस पर एयर टिकट्स प्रोवाइड कराना, उसके लिए स्कीम आई है उड़ान। और इसके लिए क्या बोला गया? एक तो ये बोला कि आपको जो एयर टिकट्स होंगे वो अफोर्डेबल प्राइस पर मिलेंगे। इसके साथ साथ जो भी हमारे रीजनल एयरपोर्ट्स हैं, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं, उनको पूरे देश के हर बड़े बड़े इंटरनेशनल या नेशनल एयरपोर्ट्स, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, उनसे सबसे कनेक्ट किया जाएगा। मतलब हर एक एयरपोर्ट की आपस में कनेक्टिविटी होगी। इसके बाद आते हैं 2018। 2018 में क्या लॉन्च किया गया? आयुष्मान। सबको पता है आयुष्मान भारत क्या है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY 23 सितंबर 2018 को ये लॉन्च करी गई स्कीम। इसमें क्या होता है? इसमें गरीब परिवार जो भी हैं BPL वाले, इनको 5 लाख रुपए तक का जो हेल्थ की सर्विस है, मतलब कि हॉस्पिटल में जाते हैं जो भी बिल आता है वो 5 लाख रुपए तक पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 2019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब लॉन्च करी गई? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें क्या होता है? जो भी हमारे इस स्कीम में जो एलिजिबल फार्मर्स हैं उनको 6,000 रुपये हर साल 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। हर 4-4 महीने में 2-2 हज़ार करके दिए जाते हैं। और किस लिए दिए जाते हैं? जैसे मान लीजिए ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान मतलब आप समझ गए होंगे, किसानों के लिए स्कीम है ये, और उनको हर साल 6,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं। इंस्टॉलमेंट में पे किए जाते हैं 2,000 2,000 2,000 करके, ठीक है। जो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है उनको सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। 24 फरवरी 2019 को लॉन्च करी गई है। इसके बाद आया हमारा हर घर जल 5 जुलाई 2019। क्या बोला इसका मतलब? हर घर जल, आप खुद समझ गए होंगे, घर घर तक जल पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है। टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। देखिए क्या होता है, अभी भी आप जानते होंगे हमारे देश की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोग 20-20 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर दूर पानी भरने जाते हैं। तो इसलिए पूरी तरह से 2024 तक घर घर तक एक पानी का पूरा प्रोवाइड, टैप पूरा, मतलब कि एक वो बोलते हैं ना, नल पहुंचेगा उनके घर तक, पानी वहीं आएगा, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगला आता है हमारा फिट इंडिया मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है फिट इंडिया मूवमेंट। 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया और अभी इसका 2nd एनिवर्सरी था। तो आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर ने जो भी हमारे स्पोर्ट्स के से रिलेटेड जो भी एथलीट्स थे उन सब से वर्चुअली कॉन्टेक्ट किया था। नेशन वाइड मूवमेंट इन इंडिया टू इनकरेज पीपल टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। एक तरह से प्रमोट किया जाता है, अवेयर किया जाता है कि भैया आप लोग फिट रहिए, हेल्दी रहिए, दौड़ते रहिए, साइकिलिंग करते रहिए। इसके लिए फिट इंडिया मूवमेंट आया है। अब आते हैं 2020 की तरफ।
2020 बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 की स्कीम्स, क्योंकि लेटेस्ट पूछी जाती हैं, पर पढ़ना आपको पूरा, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दीजिए, नहीं, पढ़ना आपको पूरा है, लेकिन 2020 में भी जो जो आई हैं वो आपको ज़रूर याद रखनी है। सबसे पहला आपको पता होगा, जब आपका कोरोना जब शुरू हुआ था तब प्राइम मिनिस्टर ने 28 मार्च 2020 को लॉन्च किया था पीएम केयर्स फंड। अब ये है क्या पीएम केयर्स फंड? क्या है यहाँ पर? सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। तो ये केयर्स का फुल फॉर्म है, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। 28 मार्च 2020 को ये लॉन्च किया गया टू यूटिलाइज फंड्स इन रिलीफ एफर्ट्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस आउटब्रेक एंड सिमिलर पेंडेमिक। मतलब कि इन्होंने बनाया इसलिए कि आप लोग डोनेट करिए और जो भी वो पैसा आएगा ये उसको स्पेंड करते हैं जो भी वेलफेयर सर्विसेज होती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको किसी जगह मास्क इनको गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराने हैं तो यहीं से फंड का यूटिलाइज़ किया जाता है, वहाँ पर जाके मास्क प्रोवाइड करा देते हैं। पीपीई किट के लिए पैसा चाहिए तो इन्होंने इसी फंड से निकाला, अपने इसी पीएम केयर से, और जाके दे दिया कि लो भैया यूटिलाइज़ करो। तो बोला गया है आगे फ्यूचर में भी कोरोना से रिलेटेड और भी इस तरह की अगर कोई आगे महामारी आती है जो पूरे वर्ल्ड में उसका अफेक्ट होता है तो उसके लिए इन्होंने बना दिया है पीएम केयर्स फंड, और इसका यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसी सिचुएशन में ही किया जाएगा। अगला आता है हमारा स्वामित्व योजना, 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च करी है। स्वामित्व आप समझ सकते होंगे, स्वामित्व मतलब कि ओनरशिप। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था इट हेल्प्स टू मैप रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप इन द रूरल एरियाज यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक द यूज़ ऑफ ड्रोन्स। जैसे क्या होता है, सिटी में क्या होता है, हमारे पास घर है, घर की रजिस्ट्री होती है तो बाकायदा उसके पेपर होते हैं। अब गांव में क्या है, गांव किसी के पास कुछ ऐसे पेपर्स नहीं होते, उनकी ज़मीन है तो है, घर बना है, कच्चा बना है, कुछ उसके लीगल पेपर्स नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि आपको स्वामित्व योजना हम लॉन्च कर रहे हैं, आपको आपका मालिकाना हक दिया जाएगा, आपको पूरा उसका लीगल पेपर्स, रजिस्ट्री वगैरह जो भी होगी वो पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके लिए बाकायदा ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है। ड्रोन्स के यूज़ से क्या करते हैं, जो आपका क्या बोलते हैं, जो ज़मीन होती है उसका पूरा मैपिंग करते हैं और उसके बाद उसका मालिकाना हक दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए स्कीम आई स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को। इसके बाद आया एमएसएमई चैंपियंस। एमएसएमई चैंपियंस क्या है? 9 मई 2020 को ये लॉन्च करी गई। इन्होंने वेब पोर्टल लॉन्च किया था चैंपियंस। चैंपियंस क्या है? क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनको आगे अगर बिजनेस में बढ़ाने में उनको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको गवर्नमेंट ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया चैंपियंस के नाम से। बोला है आप वहाँ पर आइए, अपने ग्रेवेंस, अपनी शिकायत दर्ज कराइए, वहाँ पर आपको उसका समाधान मिलेगा। उसके लिए आई एमएसएमई चैंपियंस 9 मई 2020। उसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लास्ट के दो हमारे प्रधानमंत्री, एक तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान और दूसरा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो अभी मैंने आपको बोला, प्रधानमंत्री वर्ड नहीं है इसमें, सिर्फ ये है आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट। मतलब कि क्या बोला इन्होंने, 12 मई 2020 को इन्होंने जो है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा करी। इसमें स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज 20 लाख करोड़, हमारे देश की जीडीपी का 10% इन्होंने बोला कि खर्च किया जाएगा। अब किस लिए खर्च किया जाएगा भाई? ये 20 लाख करोड़ क्यों दिया गया? देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान पहला इसका मकसद क्या है कि हर किसी को, जो भी बिजनेसमैन है, जो आपको बोला है कि आपको खुद के अपना सेल्फ रिलायंट बनना है, आपको 10 जगह जॉब नहीं मांगनी, आपको खुद अपना सेटअप करना है। और कोशिश करिए कि इस तरह का सेटअप करते जाइए कि कई सारे लोग मिल के अपना खुद का व्यवसाय बिजनेस बनाएं। दूसरी कंट्री, हमारा देश किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। मतलब कि क्या है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम से कम करें। हम जितना ज़्यादा सामान अपना बाहर भेजेंगे उतना ही हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। बाहर से जितना कम सामान लेंगे उतना ही हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इंपोर्ट जितना कम से कम करेंगे उतना ही हमारे देश को फ़ायदा होगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। उसके लिए आया आत्मनिर्भर भारत अभियान। और क्या बोला गया है, किस लिए ये 20 लाख करोड़ दिए गए? विद द एम ऑफ मेकिंग द कंट्री इंडिपेंडेंट अगेंस्ट द टफ कंपटीशन इन ग्लोबल सप्लाई चेन। कंट्री को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाना है। टू हेल्प इन एम्पावरिंग द पुअर लेबरर्स माइग्रेंट्स, जिनको कोविड की वजह से समस्या हुई है, जो पुअर हैं, हमारा गरीब तबका है, या माइग्रेंट जो लेबर्स हैं, इन सब को पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। आप कुछ ना कुछ खुद से शुरू करिए, खुद पर डिपेंडेंट होइए, खुद का काम करिए। तो उसके लिए स्कीम आई आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसके बाद आती है गरीब कल्याण रोजगार अभियान।
इसके लिए 50,000 करोड़ फंडिंग की जो है इन्होंने इनिशियल फंडिंग थी 50,000 करोड़ 20 जून 2020 को लॉन्च करी गई। और ये किसके लिए करी गई? बेसिकली ये उनके लिए करी गई जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में है, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में, इधर उधर काम छूट गया है, जो डेली वेजर्स हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जिनको पैसे की बहुत प्रॉब्लम, उनके सबके लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान आया है। इसके लिए जो रूरल हमारा एरिया है वहाँ पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्च किए जाएंगे। और इसके साथ साथ इस स्कीम के तहत ये भी है कि जो आपका बीपीएल फैमिली है उनको राशन भी दिया जाता है बहुत ही सस्ते रेट पर, और या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, और शायद फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाता है। और पहले जब ये स्कीम आई थी तो आई थी 125 दिन के लिए, 20 जून 2020 को जब लॉन्च करी गई थी 125 दिन के लिए आई थी। उसके बाद इसको फिर बढ़ा दिया गया है अभी 180 दिन के लिए। तो ये थी हमारी सारी गवर्नमेंट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स 2014 से लेकर 2020 तक। पूरा का पूरा मैंने पीडीएफ आपको दे दिया है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पीडीएफ पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि कोई स्कीम मिस हो गई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम अपना पीडीएफ अपडेट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर